चलिए आज बात करते हैं साइकोलॉजी के एक ऐसे सिद्धांत की जिसने वाकई हमारे सीखने और व्यवहार को समझने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि फोन पर नोटिफिकेशन की वो पिंग वाली आवाज आते ही हाथ अपने आप जेब की तरफ क्यों भागता है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग में। तो कौन थे इस खोज के पीछे? उनका नाम था इवान पावलोव, एक रशियन साइंटिस्ट। और मजे की बात यह है कि वो असल में साइकोलॉजी नहीं बल्कि डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उनकी एक ऑब्जर्वेशन ने, एक खोज ने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से। पावलोव का पूरा रिसर्च जो था वो कुत्तों पर था, और उन्होंने एक बहुत ही बिल्कुल नेचुरल सी चीज देखी कि भाई जब कुत्तों को खाना दिया जाता है या खाने की महक आती है तो उनके मुंह में लार आ जाती है। सीधी सी बात है ना, है ना? ये एक बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। तो अब आते हैं उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे सब जानते हैं घंटी और कुत्ते का प्रयोग या पावलोव्स बेल एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, जब कुत्ते को खाना दिखाया तो क्या हुआ? जाहिर है उसके मुंह में लार आ गई, बिल्कुल नेचुरल। फिर पावलोव ने एक घंटी बजाई। अब घंटी का खाने से क्या लेना देना? कुछ नहीं, तो कुत्ते ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब आता है असली खेल। पावलोव ने क्या किया कि वो बार बार घंटी बजाते और ठीक उसके बाद कुत्तों को खाना देते। घंटी बजी, खाना मिला, घंटी बजी, खाना मिला। ये साइकिल कई बार दोहराया गया और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ साबित कर दिया। पावलोव ने इस बार सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और पता है क्या हुआ? सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। कमाल है ना? कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी की आवाज का मतलब है खाना आने वाला है। और इसी कमाल के एक्सपेरिमेंट से जन्म हुआ साइकोलॉजी के एक नए सिद्धांत का, जिसे आज हम जानते हैं सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, या ज्यादातर लोग इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग आखिर है क्या भला? देखिए, ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक एकदम न्यूट्रल चीज, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि वो घंटी, उसे बार बार किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ा जाता है जिससे एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जैसे खाना देखकर लार आना। और नतीजा, कुछ टाइम बाद वो न्यूट्रल सी चीज, वो घंटी, अकेले ही वो रिएक्शन पैदा करने लगती है। अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को तोड़कर देखें तो इसके 3 मेन हिस्से थे। एक थी प्राकृतिक उत्तेजना यानी कि खाना, दूसरी थी न्यूट्रल उत्तेजना यानी वो घंटी, और तीसरा था रिएक्शन यानी लार का आना। पावलोव ने बस ये साबित कर दिया कि कैसे एक बेअसर सी दिखने वाली चीज को किसी नेचुरल चीज से जोड़कर एक नई आदत, एक नया लर्निंग पैटर्न बनाया जा सकता है। मतलब इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ बस एक लाइन में है। एक नेचुरल रिएक्शन को एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जोड़कर सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका बनाया जा सकता है। जरा सोचिए ये कितना पावरफुल आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे बहुत सारे व्यवहार, हमारी बहुत सी आदतें असल में अनजाने में सीखी गई प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई 1 सदी पुराने कुत्तों पर किए गए एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन इसका हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना? अरे बहुत कुछ। चलिए अब बात करते हैं हमारी अपनी जिंदगी की घंटियों के बारे में। याद है सबसे शुरू में हमने फोन नोटिफिकेशंस की बात की थी? वो पिंग की आवाज बिल्कुल पावलोव की घंटी की तरह ही तो है। हमने उस आवाज को दोस्तों के मैसेज, सोशल मीडिया के लाइक्स और जरूरी जानकारी के साथ जोड़ लिया है। इसीलिए तो अब सिर्फ वो आवाज सुनकर ही एक बेचैनी या एक्साइटमेंट होने लगती है। तो अगली बार जब कोई खास गाना सुनकर अच्छा महसूस हो या किसी खास महक से कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए, तो ज़रा रुक कर सोचिएगा ऐसी कौन कौन सी अनजानी घंटियां हैं जो हर दिन हमारे व्यवहार को ट्रिगर कर रही हैं। इस पर विचार करना तो बनता है।